अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 आसमान और 7 जमीनों के बारे में आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वह अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और यह कि वह अपने इल्म से हर चीज को घेरे हुए हैं। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वह जो आसमानों और जमीनों का मालिक है और उसी के पास कयामत के दिन का हुक्म होगा। हो जाता है कि वह आसमान जिसे हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं, वह सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनात मौजूद हैं, जो हमारी नजरों और सोच से भी बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 जमीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में यह सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं, जहां पर इंसानों जैसी या कोई और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म चलता है? जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगहों पर आसमान के बारे में बताया गया है। जैसा कि सूरह अंबिया की आयत 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और जमीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं और वह कदीर है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनात बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर जमीन जैसी कई जमीनें मौजूद हैं, जहां पर कई अनजान मखलूक आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहि सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं, हजरत ईसा और हजरत याहया अलैहि सलाम से, जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकू या हारून है और यह तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मुलाकात की। चौथे आसमान पर जिसे जाहिरा कहते हैं और यह सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात की। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और यह सुर्ख सोने का बना है, हजरत हारून अलैहि सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और यह चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात की। 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिल, इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लेनेट इसके ऊपर। सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक की हद है, और इससे आगे कोई भी मखलूक अगर बढ़ना भी चाहे तो वह जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम इस दरख्त के पास यह कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। कयामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि कयामत के बाद भी वह कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों से जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी धरती की तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है, और यह जिंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते, और इसका उदाहरण देने की वजह यह है कि जमीन इंसानों के जिंदा रहने की जगह है जो अल्लाह ने बनाई है। ऑब्जर्वेशन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक असल यूनिवर्स के साइज यानी 3 × 10 की 13वीं घात से मल्टीप्लाई करें
तो पहले आसमान का असली साइज सामने आता है, जो कि 4.28 गुणा 10 के 23 घात बनता है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो यह है कि वह अपने सबसे करीब चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह पाक की कुदरत का सबसे बड़ा सबूत है।